अंधेरे में रात का घना अंधेरा गांव को घेर चुका था। चांद की चांदनी भी अब केवल एक हल्की छाया की तरह नजर आ रही थी। यह एक पुराना खंडहर घर था जिसे अब कोई नहीं देखता था। गांव वालों की मान्यता थी कि वहां रात को कुछ अजीब होता है, लेकिन किसी ने कभी भी उन बातों को सच मानने की जहमत नहीं उठाई। रात के करीब 10 बज चुके थे और बिस्मिल्लाह नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ उस खंडहर घर में भूतिया प्रेतों के बारे में जानने के लिए आया था। बिस्मिल्लाह का इरादा केवल साहसिकता का था, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा की एक लहर उन्हें अंदर खींच लाई। अरे, यहाँ तो घुटन सी है, बिस्मिल्लाह ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक हल्का कांप था। उसके दोस्तों ने तसल्ली दी, लेकिन उनकी आंखें भी अंधेरे में घबरा रही थीं। चलो अपस्टेयर्स चलते हैं, एक दोस्त ने कहा। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर कदम रखा, उनके जूते की आवाजें अचानक बहुत तेज हो गईं। एक अजीब सी ठिठकन महसूस हुई, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। पहले मिनट में ही बिस्मिल्लाह ने देखा कि एक कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, जाओ मत, जाओ मत। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कौन होगा जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, उसने सोचा। जैसे ही उन्होंने उस कमरे की ओर कदम बढ़ाया, अचानक एक खिड़की जोर से बंद हो गई। हवा की एक झोंका उनके चेहरे पर पड़ी और कमरे में एक ठंडी सिहरन भर गई। एक दूसरे की ओर देखकर वे समझ गए कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरे मिनट में वे एक लंबे और अंधेरे गलियारे में पहुंच गए। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था, जिसे देखकर उनमें से एक ने कहा, यहाँ पर तो कहीं जाना नहीं चाहिए। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वे सिहरन में थरथराते हुए अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कमरे की हवा अचानक भारी हो गई है। बिस्मिल्लाह ने अचानक देखा कि कमरे की एक दीवार पर कुछ उलझे हुए तार दिख रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने देखा कि तारों के बीच एक पुराना घिसापिटा डायरी पड़ा हुआ था। तीसरे मिनट में डायरी की ओर बढ़ते ही कमरे की लाइटें झपकने लगीं। बिस्मिल्लाह ने डायरी खोली और उसमें लिखा था, सच को जानने का मतलब मौत है। इस वाक्य के बाद उनके कानों में एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो।